नमस्कार दोस्तों, मैं जागरण क्रिकेट आपका यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज मैं एक मोटिवेशनल वीडियो के साथ एक नॉलेजेबल वीडियो लेके आया हूं, क्योंकि आज हम लोग मदर्स डे को सेलिब्रेट कर रहे हैं। प्रत्येक माताओं को हम लोग सम्मान दे रहे हैं। आज के दिन प्रत्येक साल मदर्स डे यानी 8 मई को प्रत्येक जो साल है, साल का 8 मई की जो तारीख है उसको मदर्स डे के रूप में लोग सेलिब्रेट करते हैं। इस दिन लोग अपनी माताओं को सम्मान देते हैं और उनके यादगार में केक काटते हैं और उनके साथ खुशी बांटते हैं और अपने यादगार पलों को उनके साथ साझा करते हैं। उन्हीं सब बातों को लेकर के भी हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं कि मदर्स डे के उपलक्ष्य में माँ हमें क्या सिखाती है, माँ हमें कैसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देती है, कैसे हमें आगे बढ़ने के लिए शिक्षा देती है और कैसे हम लोग को मुसीबतों का सामना करना सिखाती है और कैसे जीवन में सफल होना है। उस सब बातों को बारे में हमारी माँ हमें बताती है। दोस्तों, यदि हम लोग भी अपनी माताओं को सम्मान देंगे और उनकी बातों को हम आत्मसात करेंगे तो निश्चित ही हम लोग उनकी कही हुई बातों के अनुसार जीवन में सफल जरूर हो पाएंगे और अपने लक्ष्यों को जरूर प्राप्त करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो को आप बिना स्किप के अंत तक देखें तो निश्चित ही आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और आप अगर बिना स्किप के अंत तक इस वीडियो को देखते हैं तो निश्चित ही मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आप यहाँ से कुछ ना कुछ जरूर सीख के जाएंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि इस तरह का जो मोटिवेशनल वीडियो है लगातार आपको मिलती रहे और लगातार आप नई नई चीज़ों को सीखते हुए आप जीवन में आगे बढ़ते रहो। दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं इस मोटिवेशनल वीडियो को। आज मैं बताने जा रहा हूँ माँ की सीख, यानी माँ हमें क्या क्या सीख देती है, उन सब टिप्स और ट्रिक्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहला जो टिप्स है कि माँ हमें रोज़ नया सीखने के लिए कहती है। दोस्तों, माँ ये बात इसलिए बोलती है कि हम लोग नई नई चीज़ों को सीखें और नई नई शिक्षाओं को ग्रहण करते हुए आगे जीवन में बढ़े और लगातार आगे बढ़ने का प्रयास करें और जीवन में सफल होने का प्रयास करें, यानी और जीवन में सफलता को अर्जित कर पाए। दोस्तों, माँ का हर एक सपना होता है कि मेरा जो बेटा है, मेरा जो बेटी है, वो सफलता को ना प्राप्त करे लेकिन उस सफलता को बनाए रखे हुए आगे जो बढ़े, यानी उस सफलता पर लगातार वो बढ़ता रहे, यानी रात चौगुनी दिन दूनी वो तरक्की करता जाए। वो हमेशा ऐसा सपना देखती है, अपना बेटा या अपना बेटी से ऐसा अपेक्षा करती है। ये इसीलिए वो कहती है कि हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखो, यानी रोज़ नया सीखो तो आप जीवन में आगे बढ़ पाओगे। दोस्तों, इसके बाद जो बात करते हैं, अगला जो टिप्स है कि गलती स्वीकार करो। दोस्तों, माँ का ऐसा कहना इसलिए होता है क्योंकि माँ हमें अपनी जिम्मेवारियों का एहसास दिलाते हुए ये बोलती है कि गलती स्वीकार करो। अगर हम लोग गलतियों को स्वीकार करते हैं तो हम लोग जिम्मेवारी का एहसास होता है कि हम लोग कोई गलती करते हैं तो गलती को स्वीकार करते हैं तो हम लोग अपनी जिम्मेवारी का एहसास होता है। हम लोग को पता चलता है कि हमें क्या काम करना है, क्या काम नहीं करना और किस काम को किस तरीके से करना है और किस काम को कितनी जल्दी पूरा करना है। ये हमें एहसास दिलाता है। इसीलिए माँ हमेशा बोलती है कि गलती स्वीकार करो। यदि आपसे कोई गलती हो जाए तो आप लोगों के सामने अपनी गलती को स्वीकार कर दो, तब जाकर के आप जिन लोगों के दिलों में या दिमाग में राज कर पाएंगे, उनके दिलों में घर कर पाएंगे। दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं, अगला जो टिप्स है कि तुम कर सकते हो। दोस्तों, माँ ये कई बार हमें बोलती है कि तुम कर सकते हो, यानी माँ ये हमें ये कहना चाहते हैं कि जीवन में कोई भी काम तुम्हारे लिए कठिन नहीं है, असंभव नहीं है, तुम ये काम कर सकते हो। ये हमें बोलती है इसलिए क्योंकि ऐसा बोल करके हमें प्रेरणा देती है, हमें आगे बढ़ने का प्रेरणा देती है कि मैं कोई भी काम को कर सकता हूँ, आप कोई भी काम को कर सकते हो। ऐसा आपकी माता या हमारी माता हमें बोलती है, इसलिए हमेशा ये कहते हैं कि तुम ये काम कर सकते हो। वो प्रेरणा देती है कि तुम्हारे लिए कोई भी काम कठिन नहीं है और कोई भी काम को तुम नहीं कर सकते, ऐसा बात नहीं है। हर एक काम को तुम कर सकते हो बशर्ते कि तुम हार्डवर्क के साथ आगे बढ़ते रहो, कठिन मेहनत के साथ उस काम को कर सको। दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं कि अगला जो टिप्स है, धैर्य रखो। दोस्तों, माँ हमें ऐसा इसलिए बोलती है कि कोई भी कठिन परिस्थिति आ जाए आपके सामने, कोई मुसीबत का सामना करना पड़े तो धैर्य के साथ उस मुसीबत का सामना करते हुए आप जीवन में आगे बढ़ें और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करें। बिना धैर्य के साथ आगे नहीं बढ़ पाएंगे, इसलिए कोई भी कठिन समस्या आ जाती है तो हम लोग घबरा जाते हैं। तो माँ का ये शब्द हमारे लिए बहुत ही प्रेरणादायक है कि धैर्य रखो। वो ये कहना चाहते हैं कि मुसीबतों के समय भी आपको धैर्य के साथ आगे बढ़ना है, हार्डवर्क करते हुए चीज़ों को सीखते हुए आगे बढ़ना है और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना है, तो निश्चित ही आप सफल जरूर होगे। ये माँ का हमें इस तरह बोलना है। दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं, अगला टिप्स है कि प्यार से बोलो।
दोस्तों कहा जाता है कि प्यार से कही हुई बातें दुश्मन को भी अपने साथ ला देती है, यानी दुश्मन को भी आप मनवा सकते हैं कोई भी काम को करने के लिए। लेकिन आपको शर्त ये कि आप कोई भी काम को प्यार से बोलो तो सामने वाला व्यक्ति जो है हंस के वो काम को कर देगा, भले ही वो उस काम से उसकी हानि क्यों ना हो, उसे फायदा ना मिलता तो भी उस काम को वह कर देगा। लेकिन आप यानी अकड़ के बोलोगे, रोप जमा करके बोलो कि इस काम को करो, तो वो काम वो व्यक्ति नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति फोर्स करके यानी किसी को बलपूर्वक किसी व्यक्ति को आप काम के लिए राजी नहीं कर सकते हो। इसलिए आप किसी से काम लेना है, किसी से काम करवाना है तो आप निश्चित ही उस व्यक्ति से प्यार से बोलो कि इस काम को कर दो, तो निश्चित ही वह व्यक्ति उस काम को जरूर करेगा या करने की कोशिश करेगा। दोस्तों इसके बाद बात करते हैं अगला जो टिप्स है कि पैसा बचाना सीखो। दोस्तों माँ हमें कई बार बोलती है कि पैसा बचाना सीखो, वो हमें ये एहसास दिलाना चाहती है कि पैसा आपके जीवन के लिए बहुत ही कीमती है। इससे आप बहुत से ऐसे संसाधनों को खरीद सकते हैं जो आपके जीवन को आगे बढ़ाने के लिए मददगार साबित हो सकती हैं। इसलिए आपको पैसों की कदर होना चाहिए, इसीलिए पैसा बचाना सीखो, ऐसा हमारी माँ या आपकी माँ हमें बताती है, हम सभी को बताती है। ये एहसास दिलाती है कि पैसा हमारे जीवन में कितना इंपॉर्टेंस रखती है। दोस्तों इसके बाद बात करते हैं अगला जो टिप्स है कि झुककर मत बोलो। दोस्तों माँ हमें ये कहना चाहती है, ये शब्द बोल करके ये कहना चाहती है कि आपका बॉडी लैंग्वेज हमेशा सही होना चाहिए और लोगों से आप सीधा संवाद करें, झुक करके कभी या नज़र छुपा करके किसी तरह से किसी लोगों से बात मत करें। तो इससे क्या होगा कि आप यदि सामने फेस टू फेस बात करेंगे किसी से भी, तो उस सामने वाला व्यक्ति को लगेगा कि आप में आत्मविश्वास भरा हुआ है और या आप कोई भी काम को आसानी से कर सकते हैं। कोई भी काम ऐसा नहीं जो आप नहीं कर सकते हैं, सामने वाला व्यक्ति को ऐसा लगेगा जब आप सामने उससे बात करते हैं। लेकिन आप जब झुक के बात करते हो, उस नज़रें छुपा करके बात करते हो, तो कहीं उसको लगे कहीं ना कहीं आप आत्मविश्वास की कमी है और आप कामों को सही ढंग से नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए आप नज़रें नहीं मिला पा रहे हैं, ऐसा सामने वाले व्यक्ति को लगेगा। इसलिए माँ हमेशा संकेत देती है हमें कि हमेशा झुक करके मत बोलो, सामने फेस टू फेस बात करना चाहिए किसी व्यक्ति से। दोस्तों इसके बाद बात करते हैं अगला जो टिप्स है कि समय पर उठो। दोस्तों माँ हमें इसलिए ऐसा कहती है कि यदि हम लोग समय पर उठते हैं तो कोई भी कामों को सही ढंग से शुरुआत कर सकते हैं और सही ढंग से उसको ख़त्म कर सकते हैं। क्योंकि अगर सही समय पर उठते हैं सुबह, तो हम लोग को आलस तुरंत हट जाता है और हम लोग अपनी दिनचर्या जो है, जो रूटीन के अनुसार, अपने कार्य सूची के अनुसार हम लोग पूरा कर सकते हैं। लेकिन हम लोग लेट से उठेंगे तो हम लोग कोई भी रूटीन को फॉलो नहीं कर पाएंगे, कोई भी कार्य सूची को पूरा नहीं कर पाएंगे, यानी हमने जो काम सोचा है उसको उस दिन में पूरा नहीं हो पाएगा। इसलिए आप यदि सुबह जल्दी उठते हो तो आप अपने दिनचर्या की जो रूटीन है उसको फॉलो करते हुए आपने जो काम सोचा है पहले दिन, उस काम को जरूर ही पूरा कर लोगे। इसलिए माँ हमेशा ऐसा बोलती है कि जल्दी उठना चाहिए। दोस्तों इसके बाद बात करते हैं अगला जो टिप्स है कि दोस्त बनाओ। दोस्तों कहा जाता है कि दोस्तों के बिना आप आगे नहीं बढ़ पाते हैं। यदि आपकी संगति अच्छी हो, आप अच्छे लोगों के बीच में हो, तो आप काफ़ी लोगों से सीखते हो, काफ़ी लोगों से अच्छी बातों को सीखते हो और आगे बढ़ने की प्रेरणा आपको उनसे मिलती भी है और आप आगे बढ़ने का कोशिश करते हैं। इस तरह से आप जीवन में सफल होते हैं और अपने जो लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं। लेकिन आपके पास अच्छे दोस्त होंगे ही नहीं तो आप कैसे दूसरों से प्रेरणा लोगे, कैसे आगे बढ़ने का आपको मोटिवेशन मिलेगा और कैसे लोगों से सीख मिलेगा आपको, वैसा संभव नहीं है। इसलिए आपको दोस्त बनाना जरूरी है। ऐसे दोस्तों को बनाना चाहिए आपको जिससे कि आप जीवन में आगे बढ़ पाएँ, जिनसे आप कुछ सीख सके और आगे बढ़ने का आपको प्रेरणा मिल सके। दोस्तों इसीलिए माँ हमेशा कहते हैं कि आप दोस्त बनाओ। इसके बाद बात करते हैं अगला जो टिप्स है, डरो नहीं करो। दोस्तों माँ का ये कहना बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि आप कोई भी काम करने से डरिए मत, आप केवल उस काम को शुरुआत कर दे। तो जब आप शुरुआत कर देते हैं तो उस काम को निश्चित ही कुछ समय बाद उसको पूरा कर लेंगे। भले ही बीच में कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़े, कुछ कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़े, कुछ कठिन मेहनत भी लगे और कुछ सीख भी लेनी पड़े आपको, लेकिन वह काम जो है कुछ समय बाद पूरा जरूर होगा। लेकिन आप उस काम से यदि डर जाते हैं तो उस काम को शुरुआत ही नहीं करते तो वो काम आपके दिमाग में ही रहेगा, कोई दूसरा व्यक्ति उसको कर लेगा और आप पीछे रह जाओगे। दोस्तों माँ की इन प्रेरणादायक बातों को हमें हमेशा आत्मसात करना चाहिए और हमें उसके अनुसार चलना चाहिए। अगर हम लोग माँ की कही हुई बातों को हम लोग आगे जीवन में लेकर के आगे बढ़ते हैं तो निश्चित ही जीवन में सफल हो पाएंगे और अपने जीवन को सफलतापूर्वक बिता पाएंगे और लक्ष्यों को जरूर प्राप्त करेंगे। दोस्तों ये कुछ छोटी छोटी कुछ टिप्स थे हमारे इस मदर्स डे के उपलक्ष्य में।
जो हमें माँ हमें अक्सर कहा करती है, और हमें इन सब बातों को आप साथ करते हुए आगे बढ़ना है। दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी आपको मुझे ज़रूर कैसी ये टिप्स और ट्रिक्स लगा आप मुझे कमेंट करके बताएं। और आप इस वीडियो पर नए हैं, इस चैनल पर नए हैं, इस वीडियो पर थोड़ा बहुत सीखे या सीख मिली है, थोड़ा बहुत भी कोई ऐसा शब्द देखने को मिला अच्छा लगा है, या इस वीडियो से थोड़ा बहुत भी आपको कुछ सीखने को मिला, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और लाइक और शेयर कर दे, ताकि इस तरह का मोटिवेशनल वीडियो है प्रत्येक लोगों तक पहुँचे और प्रत्येक लोग इस तरह का मोटिवेशन वीडियो सुन करके देख करके कुछ सीख सके और आगे जीवन में बढ़ सके। दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आगे किसी इसी तरह मोटिवेशनल वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।